बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम तरीन खबर के साथ। शहर और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि शहर और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, सादिया खान ने हमें ज्वाइन किया। सादिया बताएगा कि शिद्दत कितनी थी ज़लज़ले की और बताएगा कि लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला की ज़ात पे अपना रहम करे। अब से कुछ देर पहले तकरीबन 10:03 पर भी लाहौर में पाकिस्तान भर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फिर 10:08 पर जो है वो शदीद किस्म के ज़लज़ले के झटके लगे हैं, जिसकी रेक्टर स्केल पर जो शिद्दत थी वो 6.4 थी और इसकी गहराई जो थी वो 80 किलोमीटर थी। और पीडीएम की नाम से कहा यह जा रहा है कि इसका मरकज़ जो है वो ताजिकिस्तान था। जबकि अगर हम बात करते हैं कि ज़लज़ले के झटकों के बाद लोगों में खौफ व हरास फैल गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी किस्म के नुकसान की इत्तला वसूल नहीं हुई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज के दिन 2 झटके जो हैं वो ज़लज़ले के लाहौर में पूरे पाकिस्तान में महसूस किए गए हैं। पहला जो झटका 10:03 पर लगा था वो बहुत मामूली नौयत था, जिससे महसूस नहीं किया जा सका, लेकिन जो 10:08 पे लगा है उसकी शिद्दत जो है वो 6.4 रही है। उसकी गहराई 80 किलोमीटर थी। बहुत शुक्रिया, सादिया हमारे साथ मौजूद थी, आगाह कर रही थी। नाज़रीन, आपको बताएं कि हुकूमत ने महंगाई के मारों पर फिर से बिजली गिरा दी है। तीसरे रोज भी इजाफा कर दिया गया, ₹1.95 यूनिट महंगा कर दिया गया है। बिजली का औसत टैरिफ 14.38 रुपए से बढ़कर 16.33 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। हुकूमत ने सार्फिन पर बिजली गिरा गिरा के मारने की तैयारी कर ली। इस बार तो 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले गरीब सारिफ को भी ना छोड़ा। 3 दिनों में तीसरी बार बिजली की कीमत बढ़ाई गई। पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फिर सहमाई टैरिफ और अब बुनियादी टैरिफ से सब्सिडी खत्म करके सार्फिन को बेहाल कर दिया गया। बिजली की हालिया सर्जिकल स्ट्राइक में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा किया गया। 3 दिन में फी यूनिट कीमत ₹4.31 बढ़ाई जा चुकी है। सार्फिन ने इसे अवाम दुश्मन फैसला करार दिया है। हम गरीब बंदे हैं, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली की, ठीक है, खान साहब कुछ इसका ख्याल करो। 3 दिनों में 3 दफ़ा बिजली बढ़ चुकी है। बताएं ये सैलरी बढ़ा रहा है लोगों की या उनके पैसे की आमदनी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? घर की कोई चीज़ रात को खरीदते हैं और रेट होता है, सुबह होते हैं और रेट होता है। इस हुकूमत को इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि बिजली पे बिजली महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल पे पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, गरीब आवाम तो पिसी जा रही है। साबिक हुकूमत ने 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दे रखा था, ताहम मौजूदा हुकूमत ने वो रिलीफ भी खत्म करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि हम पे रहम करें और इतनी महंगाई मत करें कि जो गरीब लोग इस चक्की में पीस रहे हैं ना, उनके लिए खुदा रहा हमारे ऊपर रहम करे। हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए, ये हुकूमत फेल हो गई है। रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी ना होती, बाकी चीज़ें महंगी होती रही थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज के बाद हम वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो एटलीस्ट एक आम आदमी के लिए बिजली का जो है नर्ख उसको जरा कम करे। मौजूदा हुक्मरान साबिक दौर में बिजली की कीमत बढ़ाने पर तनकीद करते थे, अपनी बारी आई तो 2.5 साल में ही महंगी बिजली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विफाकी हुकूमत की जानिब से गरीब सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के दावे पस दावे ही साबित हुए। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे ने उन हुकूमती दावों की कली खोल दी है। कैमरामैन राना अयाज के साथ शाहिद सिपरा, लाहौर। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस मीटर रेंट में इजाफा किया गया है। मीटर रेंट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई है। सार्फिन पर 13 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। सार्फिन 23 करोड़ रुपए हर माह इजाफी अदा करेंगे। लाहौर रीजन को 4 करोड़ 70 लाख रुपए की अदायगी करना होगी। दूसरी जानिब शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत दूर ना हो सकी। शादमान यूटिलिटी स्टोर पर दाल, चना और बेसन का स्टॉक ताहाल ना पहुंच सका। सारिफीन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के आला हुकाम से नाला है। क्या है गरीबों के लिए, ठीक है, आम तबके के लिए, तो जब भी वहाँ पे जाए वो चीज़ ना मिले, ठीक है, तो उसकी फिर ये यूटिलिटी स्टोर का कोई फ़ायदा ना हुआ। इसको हुकूमत को चाहिए कि गरीब तबके के लिए इधर सारी सहूलियात रखी जाए ताकि वो अपनी आमदनी से आकर अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी की जाए। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट आई इन्होंने गरीबों से कोई तावन नहीं किया। यकीन माने यूटिलिटी स्टोर पे इतनी गंदी चीज़ें हैं कि अगर ये वज़ीर देखें और इनका म्यार देखें, यकीन माने रोना आ जाता है घी देख के, यार ये घी है। अव्वल तो यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें हैं ही नहीं,
और या चीनी मियारी चीज़ें पत्ती वगैरह जो है इनका म्यार देखे जाके। अगर कोई गरीब आदमी लेने ही चला जाए फैमिली के साथ, कोई चीज़ मिलती ही नहीं, और वो चीज़ें प्रोडक्शन जो कभी हमने ज़िंदगी में देखी ही नहीं ज़रूरत की। कोरोना के वार लगातार जारी हैं। 24 घंटों में मोहलिक वायरस से मजीद 8 अमवात, 222 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 231 मरीज ज़ेर इलाज, 110 ICU और 14 वेंटिलेटर पर है। 24 घंटों में मोहलिक वायरस से मजीद 8 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना के वार लगातार जारी हैं। 222 नए मरीजों की तस्दीक। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 231 मरीज ज़ेर इलाज, 110 ICU और 14 वेंटिलेटर पर है। नाज़रीन, कुछ मौसम की बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद किया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर हद निगाह 50 मीटर से कम है। मोटरवे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद की गई है। एडिशनल IGPHP की जानिब से ये बताया गया है। मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर हद निगाह 50 मीटर से कम है और मोटरवे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद की गई है। एडिशनल IGPHP की जानिब से ये कहा जा रहा है। शहर की आबो हवा मुज़र सेहत करार। महकमे माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 तक पहुंच गया है। शहरियों के सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा। बाहर जाएं, अपना मास्क यूज़ करें। आप जब घर आएँ अच्छी तरह अपना फेस वॉश करें, अच्छी तरह अपने हाथ वॉश करें, अच्छी तरह अपना गॉर्गल्स करें गर्म पानी से या नीम गर्म पानी से या उसमें नमक डाल के, ताकि जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएं। ओल्ड एज के लोग हैं और जो बच्चे हैं उन्हें इससे बचाना है, उनकी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है इससे, ताकि उनको सांस की बीमारी वगैरह और दूसरी चीज़ों से बचाया जा सके। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह गरीब और पिसे हुए लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाना है। निचले तबके को सेहत की मेयारी सस्ती सहूलियात की फराहमी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुश्तार से मुलाकात की। इस मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सुबह पंजाब में फ्रूट और सब्जी मंडियों की तादाद में इजाफे और आटे की कीमत में कमी लाने के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफसरान की अव्वलीन तरजीह कीमतों में उतार चढ़ाव को मॉनिटर करके गैर जरूरी इजाफे के खात्मे को यकीनी बनाना है। उन्होंने हिदायत की कि इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाए कि अशिया खुरनोश की मंडी और रिटेल कीमत में बेजा फर्क न हो। वज़ीर आज़म ने हिदायत की अवाम को कम से कम कीमत पर अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाए और मौशी लिहाज से सबसे खुसूसी प्लान मुरतब किया जाए। वज़ीर आज़म ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माजी में सेहत और नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से सेहत का निज़ाम गैर मौसर हो गया और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आवाम को हुआ। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड की फराहमी की बदौलत आम आदमी को सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। जो मुल्क के मुस्तकबिल है वो कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से एक मुल्क की सही माने में तरक्की होती है। और जो आज चाइना की जो एक मेरेकल ही कह दें, ये जो चाइना के अंदर हुआ, ये कभी भी दुनिया की तारीख में इतनी तेजी से किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। और उसका राज ये है कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो आगे का सोचते हैं। वज़ीर आज़म ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के अहदाफ की तकमील के हवाले से मुसलसल मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलाली पार्क में मियावाकी पौधा लगाकर फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे के तहत 50 मकामात पर जंगलात लगाए जाएंगे। अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, लाहौर एक सरसब्ज़ शहर था जिसके माहौल पर माजी में कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अब माहौलियाती आलूदगी के असरात को कम करने के लिए ग्रीन बेल्ट में इजाफा करने जा रहे हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। पेश है नया एंटी बैक्टीरियल ब्राइट। अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटी बैक्टीरियल। वड्डे चौधरी साहब ने मुगल के गार्डर और किसानों के लिए भी अच्छी खबर आई है। गंदम की इमदादी कीमत 1850 रुपए मन मुकर्रर करने पर गौर वज़ीर आज़म की मंजूरी दरकार है। किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि गंदम की इमदादी कीमत 1850 रुपए फी मन मुकर्रर करने पर गौर किया जा रहा है और इस हवाले से वज़ीर आज़म की मंजूरी दरकार है। पंजाब के खजाने से 25 अरब रुपए कहाँ गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत के मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया है।
फंड्स खर्च कर लिए गए, लेकिन उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। पंजाब के खजाने से 25 करोड़ रुपए का खाता गोल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पंजाब की तारीख में पहली बार 25 अरब रुपए के फंड खर्च कर लिए गए, लेकिन कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मौजूदा हुकूमत के माली साल 2019-20 के ऑडिट में ये बड़ा इंकशाफ किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब के खजाने से 25 अरब 18 करोड़ खर्च किए, मगर कोई रिकॉर्ड ही मुरतब नहीं किया गया। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माली साल 2019-20 में 16 ऑडिट पैरा ऐसे थे जिसमें 25 अरब 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। ऑडिट में निशानदेही की गई कि सूबाई इदारों ने फंड्स खर्च किए, लेकिन रिकॉर्ड बनाया ना ही ऑडिट हुकाम को दिया। जराये का कहना है कि गुज़िश्ता रोज सिविल सेक्रेटरीट में होने वाले ऑडिट अकाउंट कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर अब महकमे खजाना मुतलका हेड अकाउंट्स की तफसीलात मुरतब कर रहा है, जबकि इससे कबल 73 करोड़ रुपए के अखराजात भी हुए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जराये ने बताया कि वो भी मौजूदा हुकूमत के पहले माली साल 2018-19 के थे। लाहौर समेत पंजाब भर में तरक्याती कामों के लिए बड़ा बजट मांग लिया गया। 8 अरब से तरक्याती काम कराने की सिफारिशात मंजूरी के लिए इरसाल। लाहौर डिवीजन में 90 करोड़ की लागत से तरक्याती काम किए जाएंगे। यूसी 283, यूसी 231, 30, 229 और 249 में तरक्याती काम किए जाएंगे। सीवरेज, निकासी आब, पीसीसी पाइप्स की तनसीब और टफ टाइलिंग का काम भी शामिल है। महकमा हाउसिंग मंसूबे पे अमल दरामद करवाएगा। लाहौर के तमाम हस्पतालों को अद्वियात और दीगर अखराजात की मद में बजट जारी कर दिया गया है। जनरल और जिना हस्पताल को 1 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर नर्सिंग स्कूल को 1 अरब रुपए जारी किए गए। सर्विसेज अस्पताल को 1 अरब रुपए जारी किए गए। जनरल और जिना अस्पताल को 1-1 अरब रुपए मिल गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 76 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट बस टर्मिनल बनेगा या नहीं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने हाथ खड़े कर दिए। जिना टर्मिनल पर मुसाफिरों की तादाद कम, फंड्स भी महदूद, मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुंतकिल। प्लान की कामयाबी के लिए टास्क अथॉरिटी को सौंप दिया गया। फैसला फिजिबिलिटी रिपोर्ट से मशरूत करार दे दिया गया। उधर टीचिंग अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स की कमी है। मरीज इलाज के लिए रेडियां रगड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ANT 10, फिजियोलॉजी 12 और सर्जरी के 6 प्रोफेसर्स की तैनाती अभी तक नहीं हो सकी। रेडियोलॉजी, गायनी समेत कई शोबा जात की सीटें खाली है। PPSC ने सिलेक्शन कर ली, तैनातियां ना हो सकी। तब्दीली सरकार की गुड गवर्नेंस, नाअहली पर हटाए गए डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा दोबारा MS सर्विसेज अस्पताल तैनात कर दिए गए। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को सर्विसेज से तब्दील करके MS मेयो अस्पताल का आर्जी चार्ज दे दिया गया। आपको बताएं, तब्दीली सरकार की गुड गवर्नेंस, नाअहली पर हटाए गए डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा दोबारा से MS सर्विसेज अस्पताल तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को सर्विसेज से तब्दील करके MS मेयो अस्पताल का आर्जी चार्ज भी दे दिया गया है। शौहर की करोड़ों की कमाई, बीवी गाड़ी का 10 साल से टैक्स देना ही भूल गई। एक्साइज हुकाम ने नाकाबंदी के दौरान वतीन चौक में राहत फतेह अली खान की बीवी की गाड़ी का 1,32,000 टैक्स की अदद अदायगी पर चालान करके कागजात भी जब्त कर लिए हैं। महकमा एक्साइज की जानिब से वतीन चौक में टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ नाकाबंदी ETO सफीर जप्पा और इंस्पेक्टर खालिद बशीर की सरबराही में की गई। दौरान चेकिंग FDS 791 नंबर की गाड़ी रोकी गई तो गाड़ी सिस्टम ने टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर मुअत्तल कर रखी थी। गाड़ी की मिल्कियत राहत अली खान की अहलिया निदा राहत के नाम थी। ETO सफीर जप्पा का कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 10 साल टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया और अब 1,32,000 रुपए की रकम वाजिबुल अदा है। डिफॉल्टर गाड़ी के कागजात जब्त कर लिए गए हैं और चालान करके मालिकान के हवाले कर दिया गया है। जब तक टैक्स की अदायगी नहीं होगी तब तक कागजात वापस नहीं किए जाएंगे, जबकि अगले मरहले में गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। वतीन चौक में टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ नाकाबंदी में अब तक 49 नादहिंदा गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं, जबकि 8 लाख के करीब टैक्स जमा करवाने के अहकामात जारी किए गए हैं। शहरी अपने टोकन टैक्स E-पे के जरिए अदा करके कागजात वापस हासिल कर सकते हैं। DG एक्साइज सालेहा सैयद के हुक्म पर हफ्ते में 2 दिन अहम शाहराहों पर नाकाबंदी जारी है। रुख करेंगे एहतसाब अदालत का। बिन आलम सोसाइटी के मालिकान के खिलाफ केस की समाअत। अदालत में बिन आलम सोसाइटी के 4 डायरेक्टर्स पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। मोहम्मद आलम, मोहम्मद आजम, आसिफ, नाजिम पर फर्द जुर्म आयद की गई है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने समाअत की। अदालत ने नैब को 4 मार्च को गवाह पेश करने की हिदायत भी कर दी है। अदालत के बाहर बिन आलम सोसाइटी के 500 मुतासरीन का एहतजाज भी जारी रहा।
गन्ना फरोख्त करने वाले काश्तकारों के लिए हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। गन्ने की दूसरे सूबों को फरोख्त का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया गया है। किसान की मर्जी है कि गन्ना जहां चाहे फरोख्त करे। जस्टिस जवाद हसन ने वाज़े बता दिया, शुगर मिल्स को इख्तियार नहीं कि किसानों को माशी तौर पर दबाव में लाएं। तरमीम के बाद काश्तकारों को बैंक से अदायगी हो रही है। किसान को गन्ने की फरोख्त रोकने की कोई कानूनी मुमानियत नहीं है। दूसरे सूबों को गन्ना फरोख्त करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी गई। कुछ खबर शामिल कर लेते हैं कंज्यूमर कोर्ट से। मोबाइल फोन खराब देने तब्दील ना करने का मामला है। इरफान मोबाइल सेंटर हाल रोड के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी गई है। सारिफ अदालत का दरख्वास्त गुजार का मोबाइल फोन तब्दील करके देने का हुक्म। दुकानदार 1000 रुपए हर्जाना भी दरख्वास्त गुजार का ये मतन है। अदालत में भोगेवाल के हसन एजाज ने दावा दायर किया था। चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन वापडा की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने कायम मुकाम गवर्नर ऑफ वापडा के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। चौधरी परवेज इलाही ने चेयरमैन वापडा की कारकर्दगी को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि नए डैम्स की तामीर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर ली जाएगी। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन। चेयरमैन वापडा ने बताया कि पन बिजली के बड़े मंसूबों पर तेज रफ्तारी से काम जारी है। मुहिमंद, दासू और दिया मीर भाषा डैम की तामीर से जहां लाखों मिलियन एकड़ फुट पानी महफूज होगा, वहां हजारों मेगावाट सस्ती बिजली भी पैदा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए सरगर्मियों में तेजी आ गई है। मुस्लिम लीग कॉफ के कामिल अली आगा और तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। सेनेट इलेक्शन में सबकी नजरें पंजाब पर हैं। पार्लिमानी पार्टियों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा और तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा ने कागजात जमा भी करवा दिए। कामिल अली आगा अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं। क्योंकि हम एक ऐसे इत्तेहादी हैं, बाएतमाद इत्तेहादी हैं, जिसके साथ जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। इंशाअल्लाह हम अपना वादा निभाते चले जाएंगे। हमारा किरदार अवाम के सामने बड़ा वाज़ेह है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हफ्ते के रोज तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। 17 से लेकर 18 तारीख तक मेरे फैसलों के खिलाफ इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल है उसमें अपील की जा सकेंगी और 18 तारीख तक 19 से लेकर 20 तारीख तक उन अपीलों पे फैसला होगा और इसके बाद हम 21 तारीख को रिवाइज लिस्ट जारी करेंगे कैंडिडेट की और 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन होगा। जुमे के रोज सादिया खाकान अब्बासी, मोहम्मद इकबाल खान, साजिद मीर, इजाज हुसैन मिनहास, सैफुल मलूक खोकर, सैफुल्ला सरवर, मोहम्मद रशीद खान, शाहिद सदीक खान, रुबीना शाहीन, अजरा परवीन समेत दीगर ने कागजात नामजदगी हासिल किए। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों के हवाले से हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी, जबकि पंजाब में सेनेट इलेक्शन के हवाले से 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशस्त पर इलेक्शन 3 मार्च को होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम। दूसरे हफीज गौरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में मॉडल टाउन क्लब ने 11 स्टार क्लब को 44 रन से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में मॉडल टाउन क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 207 रन बनाए। मोहम्मद मोहसिन 76, नंग्याल खान 53 और आसिम अली नासिर 34 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।